परिषद महाराज जी आए गए? अच्छा 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 ठीक है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। एक बार तन से मन से हाथ उठा करके सभी हमारे नन्हे बच्चे बच्चे बैठे हैं, जयकारा लगाएंगे बड़े प्रेम के साथ। जय जय श्री राधे, बोलिए भक्तों के भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। हेलो हेलो देखो बच्चे शांति से बैठो, प्रसाद ज्यादा मिलेगा। पूदम करोगे तो प्रसाद नहीं मिलेगा। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो परेशान वाली की जय जय जय। बोलो बोलो परेशान वाली की जय जय जय। जय हो। परिषद महाराज श्रोता बंधुओं से एक प्यास का कनेक्शन होता है। एक पति परिषद से जब तक आंख से आंख नहीं मिलेगी तब तक वक्तव्य नहीं हो पाएगा। घमंडी भाई साहब बैठने का आसन थोड़ा सा आराम से, ये बात हल्की हल्की ताली बजाते हुए मुख से बोलेंगे। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो परेशान वाली की जय जय जय। बोलो परेशान वाली की जय जय। बोलो परेशान वाली की जय जय जय। बोलो परेशान वाली की जय जय हो। परिषद महाराज और एक पति श्री घमंडी लाल जी ऐसा हमारा सौभाग्य है कि आज आपके समक्ष में, आपके सामने आपने इतना हमको सम्मान दिया। आप धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ के सभी हमारे इतने हितैषी भाई बंधु हैं, इतना आप प्यार देते हैं आपके कहने से। और आचार्य संजू व्यास जी के उनकी ही आज्ञा का पालन किया। इसमें से अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं बधाई आपको देते हुए आगे कथा का प्रसंग जो जानते हैं।
जब तुम आए जगत महा जग हसियत तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हसियत जग रोए। वैसे संसार में कभी किसी को फुर्सत है ही नहीं, क्या फुर्सत है? और इस संसार में जब तक आए हो तब तक सुख तो मिल सकता है, लेकिन संसार में चैन कभी को किसी को नहीं मिल सकता है। तुलसी जा संसार में भात भात के लोग, कहना यही है। तुलसी जा संसार में भात भात के लोग, सबसे हिल मिल चालियो नदी नाव सैयो। जिस प्रकार से नदी और नाव का संयोग बनता है, पानी के ऊपर नाव चलती है, पानी के ऊपर नाव चलती है, उससे हम तुम कहते हैं नदी। जब नदी पानी का और नाव का संयोग इतना बन सकता है, लेकिन आजकल मानव इतना संयोग बनाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? लोग कहते हैं कि अरे जो समाज करेगा वो हम करेंगे। आज का समय और समाज कैसा हो गया है, कैसा हो गया है? क्या समय को देखकर आप चल सकते हैं क्या? ये अपने दिमाग से निकाल दो कि जो समाज करेगा वो हम करेंगे। समाज को देख करके अगर आप चलोगे तो दूषित हो सकते हो, दूषित हो सकते हो। कहीं भी जाइए, कहीं भी रुकिएगा, लेकिन जो साधु संतों ने, विद्वानों ने वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जो लिखा गया है, उनकी बात मान करके चलना चाहिए। जैसे ये श्रीमद् भागवत के पुराण रखा हुआ है, क्या इसमें खाली कागज तो है? रामायण है। लोग कहते हैं विजेंद्र बाबू कि हम रामायण पढ़ते हैं और रामायण जानते भी हैं। अच्छा, रामायण पढ़ते हो और रामायण जानते भी हो, लेकिन रामायण को कभी मानते हो? तुम्हारे माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप वो हैं, लेकिन कभी माँ बाप को तुमने जाना है, लेकिन उनका कभी कहा माना नहीं है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कथा, अच्छा ये बताओ, कथा भागवत कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं, लेकिन भागवत व्यास मंच के ऊपर से जितना दृष्टांत, जितना अगर 7 दिन में अगर एक व्यक्ति भी सुधरता है तो आपकी भागवत सफल हो सकती है। लेकिन सुधरने की कोशिश करो, लेकिन सुधरोगे कब? जब एक दूसरे जब बताएंगे तो जाने नहते देह जनाई। हमारे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री क्या करते? तुलसी गावा लगते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा,
दो को ही एक पति परिषद महाराज जी दो को ही लिखा। प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता और तीसरे लगे हैं गुरु, गुरु नाभय माता। ये को लिखा कि प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाभय माता। किसी को भी चरण वंदना कर सकते थे, लेकिन जो उद्धार माता पिता के चरणों से हो सकता है, गुरु की बात मानने से हो सकता है, वो और किसी के कहने से नहीं होगा। क्योंकि उसके बाद में तुलसी बाबा ने लिखा, अरे बड़े भागी मानस तनो पावा, बड़े भागी मानस तनो पावा, दुर्लभ सबु ग्रंथ नवावा, दुर्लभ सबु ग्रंथ नवावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसको तुलसी बाबा ये भी लिख सकते थे, बड़े भाग्य गदा तन पावा, बड़े भाग्य भैंसा तन पावा। क्योंकि वो जानते थे कि ये शरीर साधक है, ये शरीर साधक है। जब कोई साधक हो सकता है तो उसमें कोई साधन भी कर सकता है, लेकिन आजकल मानव साधन नहीं कर सकता है, कर्म भी अपना छोड़े बैठा है, कर्म भी अपना छोड़े बैठा है। जब कर्म करोगे नहीं तो क्या कर सकते हो। और आंख उठा करके आप देखो, जिस व्यक्ति ने कर्म छोड़ दिया है वो हमेशा दुखी है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस करे तैस फल चाखा। ये सब लोग जानते हैं, छोटे छोटे चौपाई हैं, लेकिन इतना जरूर है श्रोता बंधु, जब कहीं भी आप जाते हैं, जो लिखा है विद्वानों ने, 4-5 चौपाई ऐसी बताऊंगा आपको जो आपके लिए हितैषी बनेगी, हितकर भी होंगी और लाभदायक होंगी। सब जानते हैं चौपाई, सब जानते हैं। अगर कहीं भी जानते हैं तो 5-12 चौपाई में पढ़ लो। आपका अगर कार्य ना सिद्ध हो तो हमें बताना। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। बहुत जगह देखा है कि जैसे घंटा रामायण हो रही है तो उसमें लोग भी बताते हैं, लिख देते संपुट में कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। लेकिन एक बात का विशेष कर ध्यान रखना, अजर नहीं शब्द वहां पर, वहां लिखा है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर, ये शब्द लिखा हुआ है। एक के थोड़े हलंत बिगड़ने से काम खराब हो सकता है, और एक हलंत के कारण अगर जो है सही होता है तो काम आपका बन जाएगा। और तुलसी बाबा ने चौपाई लिखी, अगर उस चौपाई को 5 बार पढ़ के जाएंगे आप, जो काम आपका नहीं बन रहा है वो काम आपका बनेगा। प्रवेश नगर की जैसे पुकारा, प्रवेश नगर की जैसे पुकारा, प्रवेश नगर की जैसे पुकारा, हृदय रागे को सन फूल आया। इस चौपाई को अगर आप एक पति परिषद महाराज जी याद है, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग को सिर पर राजा। आपका केस चल रहा है,
बाहर कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो चौपाई को 5 बार पढ़ लेना। कथा सब जानते हैं, सुन लोगे तो हाथ पीछे करके चले जाओ, लेकिन एक ही चौपाई का मंत्र यंत्र इस श्लोक के बराबर है। क्या हो अगर आपके घर में दुखी चल रहे हैं, व्यवस्था गड़बड़ चल रही है आपकी, विश्व भरणे पालन कर जोई, विश्व भरणे पालन कर सोई, कर नामो भरत ऐसे होई। इस चौपाई को 5 बार डेली पढ़ेंगे, आप पाठ करेंगे 5 बार। इसका करने से आपके घर में समृद्धि बढ़ेगी। विद्वान लोग संतजन क्या बताते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु की बात का पालन करना चाहिए। गोमाने अंधकार रूमाने प्रकाश। लेकिन आजकल के गुरु आपने देखे, आजकल के गुरु आपने देखे, गुरु कैसे हैं? गुरु के नाम पर ही धब्बा लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपने अपने लड़के को ही धोखा दे दिया तो संसार को आप क्या बचा सकते हैं? और एक बात का ध्यान रखें सभी श्रोता बंधु, जब कष्ट देता है तो अपना खून ही कष्ट देता है। घमंडी भाई साहब, जब कष्ट देता है विजेंद्र बाबू, तब अपना ही रिश्ता कष्ट देता है। औरों की तो चली क्या है, छोड़ो, ये शरीर ही अपना ये अंग लगे अपने कष्ट देते हैं। बहुत पुरानी एक चौपाई और है, लोग कहते हैं नार मरी घर संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चौपाई लिखी नहीं है। चौपाई कैसे लिखी है? क्योंकि बताते कि नार मरी, अपनी घरवाली मरी तभी तो मानो, नार मरी घर संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी, ऐसा नहीं है। क्या लिखा है? अरे नारी मुई, नारी मुई, नारी मुई घर संपत्ति नासी, ये नारी मुई घर संपत्ति नासी, मोड़ मोड़ाए भये सन्यासी। कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अब देखो, इस संसार की नारियों का तो कहना क्या है, ये तो संसार में आवागमन है श्रोता बंधु। इस नारी की बात मत करो, जब ये नारी अपने हाथ की नारी संग छोड़ जाती है तो संसार की नारियों को कहना क्या है। भ्रष्ट कब होना चाहिए? जरूरी नहीं कि लाल कपड़ा गेरुआ वस्त्र पहन करके ही संत मिले आपको। संत अगर मिलेगा तो आपको पैंट शर्ट में भी संत मिल सकता है।
बच्चे थोड़ा व्यवस्थापक ध्यान दें। एक सज्जन कोई व्यक्ति ऐसे हो जाओ, बच्चों के पास बैठाया करो। यहाँ की श्रोता बंधु बच्चे बढ़िया हैं, पढ़ा लिखा समाज, ऐसी बात नहीं। बोलिए भक्त उनके भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। बात कहाँ चल रही थी परीक्षित महाराज? नारी नारी। ये अपनी नारी साथ छोड़ती है, नारी साथ छोड़ करके चली जाती है, तब इस शरीर में क्या रहता है? अब लोग कहते हैं कि अब भजन करो। भजन क्या कर पाओगे? भजन की क्या कोई अवस्था होती है? भजन कोई से समय कर सकते हो और किसी अवस्था में कर सकते हो। केवल अपना मन का भाव निकालना है, भ्रम निकालना है कि चलो 2 लोटे से स्नान कर लें, उसके बाद पूजा करेंगे। 2 लोटे डाल करके आपने स्नान कर लिया तो आप पवित्र हो गए। अंदर जाकर के देखा है क्या अंदर क्या है? केवल एक किताब में लिखा था कि वेद शास्त्र पढ़ना लिखना महापाप है। वीरेंद्र बाबू 4 आदमी बैठे थे वहां पर और एक विद्वान, उसमें लिखा था कि वेद शास्त्र पूजा पाठ करना महापाप है। घमंडी लाल भाई साहब जैसे गए, बहादुर भाई साहब जैसे गए, अरे वेद शास्त्र ये कहते हैं कि पूजा पाठ अर्चना वंदना वेद शास्त्र पढ़ना ज्ञान ये पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इस बात पर पूरा समाज इकट्ठा हुआ। अरे वेद शास्त्र ये बता रहे हैं कि ये पूजा पाठ करना वेद शास्त्र पढ़ना ये महापाप है। तब तक एक सज्जन आए, किस बात की पंचायत हो रही है? अरे कि महाराज पंचायत क्या बताएं? पंचायत ये हो रही है कि ये वेद शास्त्र बता रहे हैं, लिखा है इसमें कि पूजा अर्चना वेद शास्त्र पढ़ना ये महापाप है। ये पढ़ने से पुण्य नहीं, इससे पाप बढ़ता है। एक उठा के तो लाओ किताब। जैसे उठा करके लाए किताब तो कहाँ लिखा है? जैसे ही किताब का पन्ना खोल करके देखा तो तुरंत उसमें लिखा है। वास्तव में लिखा तो है उसमें, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपने केवल इतना ही पढ़ा है। ये संसार की भेड़ चाल है। ये भीड़ इकट्ठी देख रहे हो, ये संसार की भेड़ चाल है। आप केवल भेड़ चाल में फंसे हुए कि उन्होंने कह दिया कि ये पन्ना में ये लिखा है, उन्होंने सुन लिया कि वास्तव में ये लिखा है, उन्होंने देखा नहीं एक ये लिखा है। एक तो महाराज एक किताब उठा करके लाई, लेकिन आपने खोल करके देखा नहीं, एक दूसरे की बात पर विश्वास करते रहे आप। किताब जैसे ही उन संत महात्माओं ने किताब को लिया और कहा जो व्यक्ति कह रहा था कौन कह रहा है कि पाप है? एक महाराज लिखा है ये पन्ना में दिखा कि पूजा अर्चना वेद शास्त्र पढ़ना ये महापाप है। इनको पढ़ोगे तो पुण्य कम होंगे, पाप ज्यादा बढ़ेंगे। अच्छा इससे पहले पढ़ना पलटो इसको। जैसे ही उस पेज को पलटा तो उससे संत ने कहा ये पन्ना पढ़ना, तो उसमें लिखा है कि आप गंदी अवस्था में वेद शास्त्र पूजा पाठ करना, वेदों का अध्ययन करना, प्राणों का अध्ययन करना, ऐसी अवस्था में पढ़ोगे तो पुण्य हमेशा कम होगा, पाप बढ़ेंगे। एक महाराज ये हमने पढ़ा ही नहीं था। एक
आगे भी पढ़ के देखना चाहिए। तो कहने का हमारा विषय ये कथा के प्रेमियों, इस संसार की भेड़ चाल में ना फंसा जाए। आंखों से देखो और कानों से सुनो, उसके बाद विश्वास करो। हल्की हल्की ताली बजाएंगे और आज तो थोड़ा सा ओट चलाते रहे, पंडाल की सेवा बढ़ती है और अपनी बगल में देखते रहना ताली कौन नहीं बजा रहा है। हरि कर लो सुधार भजन हरि का करके, तुम कर लो सुधार भजन हरि का करके। कर लो सुधार भजन हरि का करके, तुम कर लो सुधार। भजन हरि का करके, भजन हरि का करके, भजन हरि का करके, भजन हरि का करके। कर लो सुधार भजन हरि का करके, तुम कर लो सुधार भजन हरि का करके। बोलो संसार में आए थे हम और आप, क्या वादा करके आए हो? गर्भ मासों में सुमरण किया, गर्भ मासों में सुमरण किया। बाहर आए नाम ना लिया, बाहर आए नाम न लिया। जब वहां से आए, प्रभु मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो मुझे, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन जब आ गए, बूंद परतवा ढाबर पानी, जिम जीवे माया बूंद पड़ते ही आपको माया कट गई। कहना यही है, अब होगा सुधार भजन हरि का करके, कर ले सुधार भजन हरि का करके। भजन हरि का करके, भजन हरि का करके, हरि का कर ले सुधार भजन हरि का करके। भगवान व्यास वक्ता जी, आचार्य जी, संजू व्यास जी आपके समक्ष में हैं, जिनका इंतजार है, उनके भारुन से कथा सुने, अपने जीवन को धन्य बनाए। श्री राम।
ठीक है। अब सभी भक्त लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। बताइए रखो चेहरा तुम बताइए और घूम जाओ आगे भी आ जाओ। भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है आरती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है पंचम के वाला जगा के वाला। ये पंचम के वाला सब लोग जगा के वाला। Yeah.
भगवान की बोलिए, भागवत की महापुराण की, और व्यास जी महाराज की। पांडाली गुंज कर दो और बाहर की ट्रेन की को बंद कर दी। पांडालों ने गुंज कर दी, बॉक्स की आवाज बढ़ाएंगे।
गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादिपङ्कजम् नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गराय महेश्वराय नित्याय दिगम्बराय तस्मै नाकराय नमः शिवाय। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय धीमहि रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राधे तू मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दियो श्री वृंदावन गोवा श्री वृंदावन गोवा। तो स्वर से मिल गई सरस्वती सुर से मिल गई सरस्वती और गुरु से मिल गयो ज्ञान। और माता पिता ने जन्म दियो तो कर्म लिखे भगवान तो कर्म लिखे भगवान। होली भागवत महापुराण की नारायण भगवान की सुखदेव भगवान की नारायण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय। आ जाइए हमारे प्यारे भक्तों भगवत प्रेमी और हमारे मंचासी गुरुदेव तुल्य इनके चरणों में चरण बंदन अर्चन और हमारे पिता तुल भाई तुल माताएं बहनें इनकी सब चरणों में नतमस्तक वंदन होकर सभी को प्रणाम। आज कथा को चलते चलते तृतीय दिवस है, तृतीय दिवस होने जा रहा है और कथा 7 दिन की है, सप्ताह चलेगा। ये सबको पता ही चल गया है, 9 दिन की कथा नहीं है, सप्ताह 2 दिन घट गए। ठीक है, सप्ताह आज तृतीय दिवस की कथा आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए माता बहनें भाई बहन मेरी आवाज़ सुन रहे हो, जल्दी से जल्दी अपने कार्य को समाप्त करके कार्य से निवृत्त होकर कथा पांडाल में आने की कृपा करें। श्री हरिहर गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी बैठे हुए हैं, सन्मुख परीक्षित महाराज बैठे हैं, अपने कल्याण के लिए कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का मतलब होता है कि भागवत सुनेगा वो मरना सीख जाएगा। भागवत सिखाती है मरना, और जो रामायण रामचरितमानस पढ़ेगा देखेगा वो सिखाती है जीना। रामायण में जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत में मरना सिखाती है। मरना भी कई प्रकार के होते हैं, कोई तो ऐसे मरता है जिस सारी जिंदगी और उसका नाम लेते भूल ही नहीं पाते,
कुछ मरना ऐसा होता है कि जल्दी से जल्दी उसका नाम निशान ही मिट जाता है। कथा को प्रारंभ करने से पहले भगवान के चरणों में दो नाम, उसके बाद श्रीमद् कथा का व्याख्यान किया जाएगा। आ जाइए। जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय
हाँ, बिना बुलाए जाओगी तो सती जैसा अपमान था। यदि सती वापस जाती तो पति का अपमान था। भोलेनाथ अपनाते तो नहीं। सुनाओ, अब बिना और माता बहनों को बिना वजह तेज गति में हंसना नहीं चाहिए। कोई बात मतलब ये तो हंसे, मतलब बार बार मुंह न फाड़ना चाहिए। ऐसी की बात हो तो सही। और अकेले कभी दोपहर में अकेले घर घर भी घूमना चाहिए, ये शिक्षा भी ना सती में ये कहा था। आधी रात हो, घर पे सास ससुर होना, पति न हो, और आधी रात को कभी जंगल में, दोपहर में भी जंगल में, हार खेत में, कभी शराबी के सामने, और बिना बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए। गति स्थिता, ज्यादा गति में बात नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ बात हो पड़ोसी सुने हंसने, फिर कहते दीवाला ने क्यों कान होते हैं। तो वो सही बात है, दीवाला ने कान है जाते हैं। तुम दीवाला ने कान बनाए रहे हो ना, दीवालों के कान नहीं होते, दीवार में बनाए गए कान। सती मैया भस्म हो जाती हैं। विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र ने 51 टुकड़े किए चिता के, और 351 कल बता दिए, पीठ तैयार हुए 51 पीठ। अब मैं तुमको ध्रुव चरित्र की तरफ ले चलता हूँ। श्री हरि श्री हरि। एक भजन और जब तक एक भजन बोलेंगे और उसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे। देखो, हमेशा देखा होगा तुमने, ज्यादा पैसे वाले होते उनको भी नींद नहीं आती है, और ज्यादा गरीब होता है उनको भी नींद नहीं आती। मन है सिर्फ फकीरी, सबसे बढ़िया फकीरी है। न कुंदी न सूटा चचोर न कोई चोरी चुराए, चुपचाप कर धंधों को सोए। मन लगो मेरो यार फकीरी में मन लगो, मन लगो मेरो यार फकीरी मन लगो। फकीरी में महापुर से आए हमारे भैया, मेरा भी अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। जोश की पावो राम भजन में, जोश की पावो राम भजन में, जोश की पावो राम भजन में, जोश की पावो